Hello. So today we will discuss some problem based on control system that appear in previous year GATE examination. Hello. So देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, देखो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज पहले तो ज्यादा आता था, बट अभी ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स जो है लगभग गेट में सिर्फ कंट्रोल सिस्टम टॉपिक से आता है. सो दैट मींस अगर कंट्रोल सिस्टम में तुम्हारा कमांड हो गया सो 10 मार्क्स इन द गेट एग्जामिनेशन श्योर है. सो कंट्रोल सिस्टम में जैसे हम लोग अभी तक पढ़े हुए हैं लीनियर कंट्रोल सिस्टम, स्टेट स्पेस और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम. डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का बहुत कम पार्ट ही अब तुम्हारा गेट के एग्जाम में आता है. मेनली तुम्हारा लीनियर कंट्रोल सिस्टम एंड स्टेट स्पेस से एग्जाम में आता है. तो जैसे लीनियर कंट्रोल सिस्टम में सम पार्ट मैथमेटिकल मॉडलिंग, देन ट्रांसफर फंक्शन निकालना, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, मेसन्स गेन फॉर्मूला, उसके बाद फिर तुम्हारा टाइम रिस्पांस में टाइम रिस्पांस एनालिसिस, तुमको राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, ये सारा चीज निकालना, टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट, ये तुम्हारा टॉपिक है. उसके बाद फिर तुम चले आओ स्टेबिलिटी में, राउथरविज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से प्रॉब्लम आता है, फिर रूट लोकस से प्रॉब्लम आता है, फिर तुम्हारा चले जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इज फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस. दैट मींस फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस मतलब तुमको दैट मींस नाइक्विस्ट प्लॉट, बोडे प्लॉट, ये सारा चीज से मोस्ट ऑफ द टाइम आता है. फिर चले जाते हैं हम लोग स्टेट स्पेस एनालिसिस में. सो स्टेट स्पेस एनालिसिस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट स्पेस या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट स्पेस, फिर तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ स्टेट स्पेस, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ओके, कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी, ये सारा चीज आता है. सो ये टॉपिक जो है ऑलमोस्ट हमारा टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है. इसमें थ्योरी का पोर्शन तुमको कुछ भी ऐसा नहीं है कि याद करना पड़ेगा, ओके, या फिर तुमको उसको रिवाइज ये करना पड़ेगा. सो फर्स्ट टॉपिक आज जो है हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मैथमेटिकल मॉडल ऑफ फिजिकल सिस्टम. सो याद अगर रिवाइज करोगे सो मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम में जब हम कंट्रोल सिस्टम 1 में पढ़ाए थे तो सबसे पहले हम बताए थे कि किस तरह से फिजिकल सिस्टम का हम लोग ट्रांसफर फंक्शन मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद उसको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से या ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं समर ब्लॉक को शिफ्ट करके. उसके बाद फिर हम बताए थे कि सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं और सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के बाद हम लोग मेसन्स गेन फॉर्मूला यूज करके भी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से उसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं. तो ये सारा चीज तुम्हारा या फिर ये सारा चीज जो है तुम्हारा मैथमेटिकल मॉडल ऑफ फिजिकल सिस्टम में आएगा. ओके, सो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो फर्स्ट 1991 में एक प्रॉब्लम आया था, ध्यान दो, द सिग्नल फ्लो ग्राफ. हेलो, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर. ओके, सो 1991 में एक प्रॉब्लम आया था, द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ फिगर शोन बिलो हैज डैश फॉरवर्ड पाथ एंड डैश फीडबैक पाथ. तो अभी प्लीज इसको फ्लो सिग्नल फ्लो ग्राफ को कॉपी में ड्रॉ करो एंड फाइंड आउट कि हाउ मेनी नंबर ऑफ देयर इज अ फॉरवर्ड पाथ एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ देयर इज अ फीडबैक पाथ. फॉरवर्ड पाथ किसको कहते हैं, याद है? यस सर, एक्स से वाई तक पहुंचना है सर, फॉरवर्ड डायरेक्शन. एक्स से वाई तक पहुंचना है विदाउट रिपीटेशन ऑफ नोड. यस. ओके, तो सर्च करो, प्लीज ड्रॉ करो एंड इसको सर्च करके बताओ कि कितना नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है और कितना नंबर ऑफ बैकवर्ड पाथ है. और फीडबैक पाथ किसको कहते हैं? फीडबैक लूप. सर जो आउटपुट को फिर वापस इनपुट में जो ऐड करते हैं. नहीं, फीडबैक लूप. लूप किसको सर कहते हैं?
सर क्लोज्ड पाथ को। एक नोड से स्टार्ट होता है और उसी नोड पे जाके फिनिश हो जाता है, उसको फीडबैक लूप कहते हैं। सर दो सर फॉरवर्ड पाथ होगा सर, और दो फीडबैक लूप। नहीं, तो हम 3 इसका होगा आंसर सर। दें। 3 बोले। तो प्लीज कॉपी में नोट करके रखो सब अपना अपना आंसर नोट कर लिए। यस। सो अब हमको बताओ कि यहाँ पे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितना बोले, 2, एंड नंबर ऑफ लूप कितना बताए, 2। और कोई बताना चाह रहा है? सर सेल्फ लूप जो है सर, वो भी सर उसी में है क्या सर, लूप वाला में? यस 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 यस, उसी में यस, आएगा। तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, एनीवन? शिल्पी साहब, यहाँ कितना फॉरवर्ड पाथ है और यहाँ पे कितना फीडबैक लूप है? एनीवन? नो। सो अब हम तुमको इसमें बताते हैं नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितना है। सबसे पहले यहाँ देखो, 4। यहाँ से आएंगे, 4। यहाँ पे आएंगे पहला फॉरवर्ड पाथ। ओके, अगर हम यहाँ से आते हैं ए बी डी एफ जी, पहला फॉरवर्ड पाथ। ओके, दूसरा फॉरवर्ड पाथ है ए के एम जी। यस और नो? यस। देखो, अगर कंफ्यूजन होता है तो प्रॉपर डायग्राम को मार्किंग करना, जैसे यहाँ पे ए बी डी, हम लोग जो पहला फॉरवर्ड पाथ हम लोग जो है, अगर हम फॉरवर्ड पाथ की बात करें तो हम लोग लिखते जाते हैं ताकि हमारा रिपीटेशन नहीं हो और कोई मिस नहीं करे। सो पहला फॉरवर्ड पाथ जो है ना, फॉरवर्ड पाथ जो है पहला F1 जो है वो कितना है, ए बी डी एफ जी। यस और नो? दूसरा है, दूसरा फॉरवर्ड पाथ है ए के एम जी। और भी कोई रास्ता है? तीसरा रास्ता यहाँ पे ध्यान दो, एक BDF। 2, यहां से एल, एल से एम, एम से जी। तीसरा फॉरवर्ड पाथ ए एच एल एम जी। एनी प्रॉब्लम? और चौथा फॉरवर्ड पाथ ए एच, ये वाला पाथ ए एच एफ जी। तो टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 4 है। ओके, टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 4 है। अब आते हैं लूप। लूप किसको कहते हैं? जिस नोड से स्टार्ट होता है उसी नोड पर अगर फिनिश हो जाए उसको लूप कहते हैं। तो पहला लूप है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। लूप 1 जिसका सेल्फ लूप है, जिसका ये सी। दूसरा यहाँ पे ध्यान दो, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे जाके खत्म हो गया।
यस और नो। दूसरा लूप जिसका गेन है D इंटू ई, यस और नो। तीसरा देखो यहाँ पे है, यहां से n के बीच में तीसरा लूप है, तीसरा लूप है m इंटू n। और भी लूप है, ध्यान से खोज के देखो तो। सर 3 ही है। और देखो, नो सर। श्योर? यस सर, नहीं है। यहां पे ध्यान दो, यहां से स्टार्ट किए, ये एक लूप नहीं है क्या? यस और नो? यस सर। तो नंबर ऑफ लूप कितना हो गया? F N L, ये चौथा लूप है। तो टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है यहाँ पे 4 एंड टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है 4। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम तुम लोग को टेक्निक बताए थे कि अगर तुम नोट से नोट जो है वो अगर कोई मिस नहीं हो, तो यहाँ पे तुमको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, फ्रॉम स्टार्टिंग नोट, दैट मीन्स इनपुट नोट टू आउटपुट नोट को एक लाइन पर ड्रॉ कर देना है, हम तुम लोग को जब पढ़ाए थे। और उसके बाद फॉरवर्ड पाथ को आइडेंटिफाई करना है और लूप को आइडेंटिफाई करना है, ताकि कोई भी फॉरवर्ड पाथ रिपीट नहीं हो और कोई भी लूप रिपीट नहीं हो और कोई भी मिस नहीं करे। तो हम तुम लोग को बताए थे कि जितना भी नोड रहेगा, तो सपोज, हेलो, तो लाइट कट गया है तो थोड़ा वेट करो, फिर हम लोग इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो हम तुम लोग को बताए थे कि जब भी फॉरवर्ड पाथ या इस तरह का मेसन स्क्रीन फॉर्मूला से न्यूमेरिकल जब हमको सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमको ध्यान देना है कि मेसन स्क्रीन फॉर्मूला में जब हम लोग यूज करेंगे तो नोड को नोड 1, नोड 2, नोड 3 इस तरह से करके हम लोग जो है सिग्नल फ्लो डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग फॉरवर्ड पाथ एंड फीडबैक पाथ जो है या फॉरवर्ड लूप जो है उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग मेसन स्क्रीन फॉर्मूला बनाते हैं। हम बताए थे कि नहीं बताए थे? यस सर। यस। जस्ट वेट, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम अभी न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। तो सर करंट आने दो, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करवा रहे हैं। हेलो, यस, हेलो। प्रॉब्लम नंबर 2, find the overall transfer function of the system. Find the overall transfer function of the system. So please solve it. कैसे सॉल्व करोगे? Am I audible to you? यस सर। यस फिगर सर। नजर आ रहा है तुम लोग को? यस सर।
है ना। सो प्रॉब्लम नंबर 1.2, फाइंड द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। इसका ब्लॉक डायग्राम है, बताओ तुम किस टेक्निक से, यहाँ पे हम लोग ब्लॉक डायग्राम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालने का दो टेक्निक बताए थे। फर्स्ट वन इज द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक एंड सेकंड वन इज कॉल्ड using the signal flow graph, that is using Mason's gain formula. Okay, hello, Yes, sir. प्लीज को ड्रॉ करो कॉपी में ताकि तुम उसको आगे बना पाए। प्लीज सब कुछ ड्रॉ करो, है ना, और इसको बनाने का कोशिश करो। मेसन्स गेन फॉर्मूला का यूज करके बनाना है, मेसन्स गेन फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हो। और अगर तुमको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से बनाना है तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट ये ध्यान देना कि एग्जाम में 1 मार्क्स का है तो हमको कितना टाइम कंज्यूम करना है, कितना टाइम उसमें लगाना है, ताकि हमारा दूसरा प्रॉब्लम में भी हम टाइम को यूटिलाइज कर पाए। शिल्पी सर, शिल्पी, शिल्पी साहब, यस सर। शिल्पी साहब, यस सर। ये बना रहे हो या नहीं बना रही हो? सर एक्चुअली मैं बाहर हूँ बट क्लास ज्वाइन की हुई हूँ पर बना नहीं पा रही हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। सो एनीवन, आलोक प्रकाश, कुंदन कुमार, हाँ सर, ट्राई कर रहे थे। तो देखो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को ड्रॉ करने के पहले आपको बताओ मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या होता है। एनीवन, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ, बताओ मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या होता है? फॉरवर्ड पाथ। समेशन ऑफ फॉरवर्ड पाथ इनटू डेल 1 डेल के बाय डेल्टा, यस और नो? Yes. dk into del k by delta. What is del k? 1 minus summation of loop, non-touching loop of k forward path. याद करो. And what is delta? Delta is equal to 1 minus summation of loop plus summation of product of two non-touching loop so and so on. Okay. So अगर हमको इस प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम है इसको अगर हम लोग मेसन्स गेन फॉर्मूला से निकालते हैं तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग को सिग्नल फ्लो ग्राफ से इसको ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। सिग्नल फ्लो ग्राफ से इसको ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। हेलो, सिग्नल फ्लो ग्राफ से इसको ड्रॉ कर लेना पड़ेगा, यस और नो?
तो यहाँ पे ध्यान दो, कि अगर हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ से बनाते हैं तो हमारे पास इनपुट है W, उसके बाद यहाँ पर एक समर ब्लॉक है, इसको मान लेते हैं X1 नोड, फिर यहाँ पर भी एक समर ब्लॉक है, इसको कहते हैं X2 नोड। उसके बाद ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम जो है वो G है, और यहां से एक ऐड हो रहा है, और यहां पर भी तुम्हारा G है, और फिर यहां से भी तुम्हारा इसके बीच में जा रहा है, वो है H। यहां से भी जा रहा है, वो भी है H। यही तुम्हारा सिग्नल फ्लो ग्राफ होगा, यस और नो। ये तुम्हारा इनपुट है W और ये तुम्हारा आउटपुट है Y। इसका ट्रांसफर फंक्शन G है, और यहाँ पे तो 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो गेन है 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हमको नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ देखो यहाँ पे कितना है, कौन कौन सा फॉरवर्ड पाथ है हमारे पास। हेलो सर 2 है सर। नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कौन कौन सा है देखो। सर W, G और Y। फॉरवर्ड पाथ गेन, पहला फॉरवर्ड पाथ कौन गेन क्या है, P1, जो कि जी तुम्हारा यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, फिर यहां से इधर आ गया, यस और नो। प्लीज फाइंड आउट द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ एंड सॉल्व इट इमीडिएटली। और मेसन्स गेन फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करो। जल्दी से। यहाँ पे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितना है, पहला देखो, यहां से देखो, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, यहां गया, यहां गया। तो इस पहला फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन कितना है, G, यस और नो। यस सर। अच्छा, दूसरा फॉरवर्ड पाथ है, यहां से देखो, यहां गया, यहां गया, यहां गया, और फिर फाइनली आउटपुट पे जाके मिल गया, यस और नो। यस अभी देखो तीसरा फॉरवर्ड पाथ, यहां से यहां गए, फॉरवर्ड पाथ कोई रिपीट नहीं हो रहा है, फिर यहां गए, सॉरी जस्ट वेट सर 2 ही सर। वहाँ पे सर ये H वाला सर उल्टा हो गया, नीचे का सर H कौन वाला डायरेक्ट। है, नीचे वाला नीचे है, का एच का एरो, ये है डायरेक्शन, जस्ट वेट। नीचे यहाँ पे देखो, यहां से हम स्टार्ट किए, फिर G में गए, X2, फिर चलो इसका नाम जो है हम लोग, इसका X3 है और ये X4 है। सो यहां से यहां गए, फिर 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 मिल गए। रिपीटेशन ऑफ नोड है, यस और नो। रिपीटेशन ऑफ नोड है, नहीं सर। तो ये भी तीसरा फॉरवर्ड पाथ क्या हो गया तुम्हारा, G H G,
यस और नो? यस सर। चौथा फॉरवर्ड पास, यहां से स्टार्ट किए, यहां गए, फिर यहां गए, फिर इस रास्ते से यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर मिल गए। यस और नो? यस सर। तो चौथा फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना हो गया? GHG। यस और नो? नाउ आइडेंटिफाई द लूप। और इसके अलावा कोई भी ये नहीं है, लूप नहीं है, ठीक है? सॉरी, फॉरवर्ड पाथ नहीं है। अब हमको लूप बताओ। लूप तो है, यस सर। x1 यहां x2 से यहां गए, x3 यहां गए, यहां गए और यहां गए, एक ही लूप है। x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4 एंड अगेन x4 से x1। हेलो, तो हमारे पास एक ही लूप है, x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, x4 से अगेन x1। लूप कहते हैं जिस नोड से स्टार्ट होता है उसी नोड पे जाके फिनिश हो जाएगा, उसको लूप कहते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे तो सम ऑफ द, यहाँ पर हर कोई का कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है, तो सभी का डेल के क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? G प्लस G प्लस GH G प्लस GHG डिवाइडेड बाय 1 माइनस सम ऑफ लूप। एक ही लूप है हमारे पास, वो है GH GH। एनी प्रॉब्लम? या डबल DH? और यहाँ पे अगर इसको मॉडिफाई करते हैं सो 2 इंटू G कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस GH डिवाइडेड बाय 1 माइनस GH का होल स्क्वायर। तो अगर इसको 1a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो ऊपर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2g बाय 1 माइनस GH। ये तुम्हारा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। ये भी तुम्हारा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हो गया। एनी डाउट? नो सर। नो। और इसको बनाने का और भी एक तरीका है, ठीक है? क्योंकि हमको एग्जाम में जब अपियर में देखना है तो हमको देखना है कौन सा प्रॉब्लम जो है वो मिनिमम टाइम कंज्यूम कर रहा है। हेलो, यस सर। ये प्रॉब्लम को बनाने का और भी, इस प्रॉब्लम को कॉपी में तुम्हारा ड्रॉ किया हुआ है। हेलो, यस सर। ड्रॉ किया हुआ है। सो अगर Yes. ड्रॉ किया हुआ है तो हम इसको यहाँ पे फिर से उसको ड्रॉ कर रहे हैं और उसको तो सर समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि वो और भी आसान तरीका से कैसे आसानी से बन सकता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक समर ब्लॉक था और यहाँ पे G था ना, और यहाँ पे एक अगेन समर ब्लॉक है एंड अगेन यहाँ पे एक समर ब्लॉक है G, और यहाँ से अगेन समर ब्लॉक है, और यहाँ पे जो इनपुट है वो तुम्हारा थ्रू H के थ्रू आ रहा है। तो और यहाँ से अगेन थ्रू H यहाँ पे आ रहा है, और इस दोनों में
ओवरऑल ट्रांसफर है वो W है और ये तुम्हारा आउटपुट। ओके, यही तुम्हारा सर्किट डायग्राम है इसका। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों प्लस में है और ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, y/w, यस और नो। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू y/w। यस ये तुम लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है सर, क्लियर है। वेरी गुड। सो y/w, अब यहाँ पे मान लेते हैं सबको नंबरिंग कर देते हैं। तो सपोज ये तुम्हारा y1 है और ये तुम्हारा y2 है। ओके, सो y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2। सिंपल वे में हम इसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। सपोज यू डोंट नो द मेसन्स गेन फॉर्मूला, और हमको मेसन्स गेन फॉर्मूला का याद नहीं है, फार्मूला याद नहीं। ओके, सो यहां से हमको बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1। y1 इक्वल टू क्या होगा, ये जो सिग्नल आ रहा है y1 इक्वल टू क्या होगा, यहां पे ध्यान दो, ये जो सिग्नल आ रहा है, सपोज इस सिग्नल का नाम है x1 और इस सिग्नल का नाम है x2। सो y1 इक्वल टू क्या होगा, g इंटू x1, यस और नो। यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस एंड सर। x1 इक्वल टू क्या है, y2 into h plus w, सर y2 into h plus w। y2 इंटू h h प्लस w। एनी डाउट? नो सर। अगेन y2 इक्वल टू क्या है, g इंटू x2 इक्वल टू g इंटू y1 इंटू y1 इंटू x प्लस w, यस और नो? यस और नो? यस सर। नाउ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। सो g हमारा क्या कहते हैं, g इंटू कॉमन हो जाएगा y1 इंटू प्लस y2 इंटू x, बिकॉज y इक्वल टू y1, y इक्वल टू क्या है, y1 प्लस y2। तो अगर g कॉमन, g इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 का वैल्यू जब y1 एंड y2 का वैल्यू जब पुट करोगे तो g इंटू y1 इंटू y2 h प्लस 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 क्या हो जाएगा, 2w आएगा, यस और नो? यस सर। एंड y1 प्लस y2 फिर से करंट चला गया। वेट करो, 2 मिनट वेट करो। अब इसको तुम लोग सॉल्व करो तो देखो आ रहा है कि नहीं। हाँ सर आ गया सर। कैसे आ गया? सर 2g/1 minus hg। एंड y1 प्लस y2 को क्या किससे रिप्लेस किया, y से सर। y से। ओके, तो यहां से तुम्हारा जिसका नहीं आया है हम उसको बता रहे हैं। तो कोई भी टेक्निक एग्जाम में हाँ अभी आ रहा है, सपोज ये आ रहा है शायद,
हेलो, तो अगर हम इसको y1 प्लस y2 को y से रिप्लेस करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू जी एच,